फैसल करीम कुंडी जैसे ही गवर्नर बनते हैं उनकी तकरीब हलफबरदारी होती है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर नहीं जाते। उनसे पूछा जाता है कि गंडापुर साहब आप क्यों नहीं गए? वो कहते हैं कि मैं इस बंदे को गवर्नर मानता ही नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में आसफ अली जरदारी की तरफ से अपना गवर्नर बनवा लिया गया है। ये फैसल करीम कुंडी हैं, मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में इलेक्शन कभी कभी लड़ते हैं और इनका मुकाबला अली अमीन गंडापुर से भी होता है। आसफ अली जरदारी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक तो इनका नाम खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए दिया गया था और पंजाब में 3 नाम लिए जा रहे थे, जिनमें से एक को गवर्नर बनाया जाना था। एक तो उनमें सलीम हैदर साहब थे जिनको गवर्नर पंजाब बना दिया गया, दूसरे इनमें कमर ज़मान कायरा थे जो पीछे रह गए, और तीसरा नाम लिया जा रहा था चंद का, नदीम अफजल चंद, उनको भी गवर्नर नहीं बनाया गया। ये तो एक नार 5-6 बीमार थे, 5 उम्मीदवार थे जो अपने तौर पर उम्मीदवार तो नहीं बने थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके नामों पर गौर किया गया था, तो पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला मेरिट पर किया है, बिल्कुल मेरिट पर किया है। पीपल्स पार्टी वैसे भी ऐसे फ़ैसले मेरिट के बगैर नहीं करती, मेरिट से हट कर नहीं करती। कैसा मेरिट इनकी तरफ से बनाया गया? मेरिट ये बनाया गया कि जो बंदा इंतखाबात में 8 फरवरी के इंतखाबात में नाकाम ठहरा है, हार गया है, शिकस्त हो गई है, बुरी तरह हारा है, उसको हमने किसी और ओहदे पर लाना है और उनको फिर गवर्नर बनाया जाना था। ये दो भी बिल्कुल उसी तरह से मेरिट पर पूरा उतरते थे जैसे फैसल करीम कुंडी साहब थे। और फैसल करीम कुंडी का एक मेरिट ये भी था कि वो अली अमीन गंडापुर से हारे थे, उनके मुकाबले में उनको गवर्नर बना दिया गया। वज़ीर आला वहाँ से जीतने वाला और हारने वाला जो एक दूसरे के मुकाबल रहे, कांटेदार मुकाबला था। एक वज़ीर आला बना और उसके मुकाबले में आसफ अली जरदारी ने दूसरे को गवर्नर बना दिया। आसफ अली जरदारी की तरफ से यहाँ पे दूसरी गेम भी की गई है। फैसल करीम कुंडी जैसे ही गवर्नर बनते हैं उनकी तकरीब हलफबरदारी होती है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर नहीं जाते। उनसे पूछा जाता है कि गंडापुर साहब आप क्यों नहीं गए? वो कहते हैं कि मैं इस बंदे को गवर्नर मानता ही नहीं हूँ। वो शहबाज शरीफ को भी गवर्नर नहीं मानते। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ मुलाकात करना मेरी मजबूरी है, इस गवर्नर के साथ मुलाकात करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। गवर्नर बनने के बाद फैसल करीम कुंडी कराची जाते हैं, वहाँ पे उनकी तरफ से एक बयान जारी किया जाता है। वहाँ पे दोस्तों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, सूबे के वसाइल मरकज़ से वसूल करने के लिए हुकूमत के साथ चलेंगे। हुकूमत के साथ चलने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर के साथ चलेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? आप सियासी हरीफ हैं, एक वज़ीर आला है, दूसरे को गवर्नर क्यों बना दिया गया? ये आसफ अली जरदारी साहब की सियासत है। आसफ अली जरदारी साहब की सियासत के क्या कहने, आप ऐसे अंदाज़ा कर लें कि एक गवर्नर है, दूसरा वज़ीर आला है, उनके दरमियान ठनी रहेगी। और फिर धमकियाँ ये भी दी जा रही हैं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। तो गवर्नर राज नाफिज होता है या नहीं होता? अगर गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाता है तो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर इमरान खान की पुश्त पर खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से वो इमरान खान से मुलाकातें करते हैं, जिस तरह से वो पीटीआई के मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाता है तो अली अमीन गंडापुर की पॉपुलैरिटी, उसकी मकबूलियत कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचेगी। जिस तरह से इमरान खान को इन्होंने हुकूमत से निकाला, इक़्तिदार ख़त्म किया, इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत गिर चुकी थी। लेकिन इमरान खान को जैसे ही कैंडे में लाया गया, उनकी हुकूमत का जैसे ही ख़ात्मा किया गया, उसके बाद जुल्म पर जुल्म, सितम पर सितम किए गए। तो आज क्या सूरत हाल है? इमरान खान 8 फरवरी को इंतखाबात खुद नहीं लड़ते, उनकी पार्टी का नाम इंतखाबात में नहीं होता, बल्ले का निशान नहीं होता। इसके बावजूद क्लीन स्वीप कर दिया जाता है। क्लीन स्वीप करने को कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर अगर उनके ख़िलाफ़ गवर्नर राज लगा दिया जाता है, फैसल करीम कुंडी
ان کے پاس بڑے اختیارات آ جائیں گے۔ شاید آصف علی زرداری کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ گورنر راج بھی لگانا ہے، اس لیے فیصل کریم کنڈی کو وہاں پہ گورنر بنا دیا گیا۔ تو ناظرین انتظار کرنا ہے کہ یہاں پہ پشاور میں خیبر پختونخوا میں آئندہ کیا ہوتا ہے۔